हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। हमारे सारे दर्शकों को एक बहुत ही वार्म वेलकम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अंशप्रीत कौर है एंड आई एम द एसोसिएट मैनेजर ट्रेनिंग फॉर ब्यूटी एंड मेकअप। और आज हम कुछ स्पेशल लेकर आए हैं और मेरे साथ आप देख रहे होगे एक स्पेशल चेहरा भी है। सो मेरे साथ हैं आज यूसीडी एकता सहदेव मैम। सो मैम, अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बताएं। जी, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसे कि मैम ने बताया, नाम एकता सहदेव। बिल्कुल अपने बारे में 2 मिनट का समय लेना चाहूँगी। बहुत बचपन से बहुत बड़ी ड्रीमर रही हूँ, बहुत सपने देखा करती थी, बट सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। बट वेस्टीज जानने का मौका मिला मुझे सन 2013 में और काम करना स्टार्ट किया। एक चीज़ समझ में आ गई, यहाँ पे जो मेरे सपने पूरे हो सकते हैं सिर्फ यही एक ऑप्शन है। बट ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। बट मुझे पता लगा यहाँ पे 2016 में कलर कॉस्मेटिक आए थे हमारे मिस्टर लॉफ मिलान करके। वहां से जब मैंने इन प्रोडक्ट को, क्योंकि मुझे तैयार होना, कॉस्मेटिक मेकअप करना मुझे बहुत पसंद है, और जब मैंने यूज करना स्टार्ट किया बिजनेस ग्रो हुआ। तो आज सभी को अचीवमेंट पता ही है, फिर भी मैं बता देती हूँ। आज 3 लाख रुपए महीने की इनकम है। आज यहाँ से ऑडी अचीवर हूँ और पहली गाड़ी यहाँ से वैगनर ली थी। 5 बार विदेश घूम के आ चुकी हूँ। तो बहुत सारी अचीवमेंट ली है सिर्फ इन प्रोडक्ट को यूज करके। बट कुछ सवाल आ रहे थे मैम टीम की तरफ से, तो मैंने आपसे समय लिया कि जैसे विटामिन सी के बारे में थोड़ी सी हमें नॉलेज चाहिए कि विटामिन सी स्किन के लिए हमें जरूरी है या हमें कैसे यूज करना है। तो एक बार इसकी थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए हमने मैम से समय लिया सेशन। यस, सो हमारा ये आज का सेशन आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। नॉट ओनली दिस कि ये सिर्फ विटामिन सी के लिए है, या हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को भी इसमें कवर करेंगे। एंड आई विल टेल यू व्हाट इज द रीजन कि आज के टाइम में हमारे को विटामिन सी की जरूरत क्यों है। सो जैसा मैम ने बताया कि शी वाज कि हमारे को विटामिन सी की ट्रेनिंग चाहिए, तो मैंने बोला व्हाई नॉट वी डू अ सेशन, कुछ ऐसा कुछ थोड़ा सबके लिए ये नॉलेजेबल रहे। सो विटामिन सी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। एंड ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है हर किसी की स्किन के लिए, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स का ये सोल्यूशन बनता है। नाउ लेट्स सी कि अगर हम बोलते हैं कई लोगों की स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन होता है, डार्क स्पॉट्स होते हैं, कोलाजन नहीं होता, स्किन बहुत ज्यादा लूज हो जाती है, या फिर वी कैन से कि एक एंटी एजिंग। सो इट्स अ वेरी गुड एंटी एजिंग प्रोडक्ट। सो अगर हम दिन की शुरुआत एक अच्छे कहते हैं ना कि जब भी आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते साथ कुछ हैवी नहीं खाना होता, और सबसे पहले जितने भी लोग सुबह उठते हैं, मैंने तो मोस्टली लोगों से यही सुना है कि सबसे पहले वो ल्यूकवार्म वाटर के अंदर नींबू डाल के और शहद डाल के पीते हैं, राइट। सो विटामिन सी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, आई थिंक आप भी करते हो ये चीज, राइट। तो ये हेल्थ के लिए पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छा है। नाउ व्हेन इट कम्स टू स्किन, सो स्किन में भी एक बहुत ज्यादा वाइटल नीड रहती है एक ऐसी चीज की जो आप अपनी स्किन को नीड के हिसाब से पूरा कर रहे हो, राइट। मोस्ट ऑफ द लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, स्किन की इरिटेशन हो जाती है या स्किन के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है। उसका मेन एक रीजन ये होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट को यूज करें उसको देख के नहीं करें कि क्या मेरे को उसकी जरूरत है या नहीं है। सो दिन में शुरुआत जब भी करेंगे तो एक क्लेंजर को यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो बहुत सारे लोग शायद सोप का इस्तेमाल भी करते हैं विच इज रॉन्ग। सो अभी सोप को थोड़ा सा हम लोग साइडलाइन कर देंगे कि सोप चेहरे के ऊपर नहीं लगाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सोप्स जो होते हैं वो स्किन के पीएच बैलेंस को खराब कर देते हैं, स्किन को बहुत ज्यादा रफ कर देते हैं। सो उसके लिए एक क्लेंजर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो क्लेंजर्स में हमारे पास कम से कम 2 से 3 रेंजेस हैं। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट एश्योर नेचुरल्स एंड स्किन फॉर्मूला 9, सो हमारे को ये देखना है कि हमारी नीड कहाँ पे, वेट इज कि हमारे को क्या जरूरत है। तो अगर क्लेंजर में बात करूं, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी के लिए देख रहे हैं, सो वी हैव दिस अमेजिंग 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 प्रोडक्ट विच इज एश्योर विटामिन सी फेशियल फोम। सबसे पहले तो यू कैन सी द पैकेजिंग, बहुत ही क्यूट पैकेजिंग है और बहुत ही अमेजिंग पैकेजिंग है। और दूसरी चीज, अगर मैं इसके डिस्पेंसर की बात करूं तो बहुत इजीली प्रोडक्ट इसमें से निकल कर आता है एज अ फोम।
सो ज्यादातर ये बोला जाता है कि अगर आप फोम बेस्ड ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स जो ज्यादा यूज करते हैं वो बहुत ही माइल्ड होते हैं स्किन के लिए. सो वी ऑलवेज हैव टू थिंक कि अगर आप कोई क्लेंजर यूज कर रहे हैं कि मेक श्योर करिए या वो फोम बेस्ड हो या वो ऑयल बेस्ड हो जो आपकी स्किन को हाइड्रेशन भी दे, फेस वॉश करते हुए. नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, जब भी हम लोग फेस वॉश करते हैं और फेस को पानी के साथ वॉश करते हैं, ऑल ऑफ अ सडन हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, स्ट्रेची हो जाती है, राइट. सो दिस इज द मेजर इशू, राइट. सो हमारे विटामिन सी के एश्योर फेशियल फोम में काकाडू प्लम है. इसके अंदर विटामिन सी एक्सट्रैक्ट्स हैं जो ना ही सिर्फ आपकी डल स्किन को रिपेयर करते हैं बट ऑल्सो अगर आपके डार्क स्पॉट्स हैं, अगर आपको ऐसा फील होता है मेरी स्किन थोड़ी सी लूज हो रही है और आई हैव गॉट अ लिटिल बिट रिंकल्स लग रहे हैं, या अर्ली स्टेज में अगर आप अपनी स्किन को ठीक करना चाहते हैं तो उस टाइम के लिए एश्योर का विटामिन सी फेशियल फोम आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा. और यूज करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है. आपने 2 से 3 पंप लेने हैं इसके, इजीली अपने पूरे चेहरे के ऊपर लगाना है, मसाज करनी है और चेहरे को पानी के साथ वॉश कर लेना है. सो ये हमारा सबसे पहला स्टेप होगा क्लेंजिंग, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, राइट. सो ये हमारा विटामिन सी का क्लेंजर हो गया, राइट. सो इसके बाद लोग बोलते हैं कि हमारे को क्या ज्यादातर क्वेश्चन मेरे पास भी यही आते हैं मैम कि लोग ये बोलते हैं कि क्या सिर्फ विटामिन सी अगर मैं यूज करूँ तो पूरी विटामिन सी की रेंज यूज करनी चाहिए, राइट. ये आई थिंक आपके टीम में भी बहुत ज्यादा आता होगा. सो यस, आप यूज कर सकते हैं. अगर आपको विटामिन सी की रेंज यूज करनी है तो आप विटामिन सी की रेंज पूरी यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास एक एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है विच इज स्किन फॉर्मूला 9 विटामिन सी शीट मास्क. सो बहुत सारे लोग शायद ये भी बोलते हैं कि सिर्फ एक क्रीम को लगाने से शायद कुछ फायदा मिल सके. दैट इज आपको मिलेगा, बट क्यों ना एक एडेड एडवांटेज हो, राइट, कि ज्यादा हाइड्रेशन मिले, ज्यादा नमी मिले. सो एक अच्छे फॉर्म के अंदर हमारे पास विटामिन सी का स्किन फॉर्मूला 9 का विटामिन सी शीट मास्क आता है. और ये शीट मास्क पूरा अंदर से गीला होता है. आई थिंक आपने यूज किया ही हुआ है ना, और यूज करते भी हैं बहुत सारे लोग. सो दिस इज टोटली वेट फ्रॉम इनसाइड, कि जब आप इसको बाहर निकालते हैं ये कोई ड्राई पैक नहीं है कि जिसको आप लगा रहे हो और वो ड्राई हो जाएगा और उसको वॉश करना पड़ेगा. उसके 2 रीजंस होते हैं. उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है, उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि आपको पानी देखना पड़ता है कि आप कहीं भी ऐसी जगह पे हो कि आप फेस वॉश कर सकें और बहुत ही आसपास का पूरा एरिया बहुत ही गंदा हो जाता है. बट इस शीट मास्क का इतना अच्छा रिजल्ट है. और दूसरी चीज इट इज वेरी इजी टू यूज. आपने सिर्फ पील करना है, इसको निकालना है. आपकी बिल्कुल फेस शेप के हिसाब से है ये. आईज का कटआउट दिया हुआ है, माउथ का, नोज का कटआउट दिया हुआ है. आपने इजीली प्लेस करना है फेस वॉश करने के बाद और अच्छे से लगा लेना है इसको 15 मिनट्स के लिए, ताकि इसका जितना भी सीरम का जो पोटेंट जो हाइड्रेशन है वो आपकी स्किन के अंदर चला जाता है बहुत इजीली, राइट. और आपकी स्किन को जितने भी गुड बेनिफिट्स है ये देता है. इट इज विद अगेन लेमन एक्सट्रैक्ट के साथ है, इट इज विद पपाया जूस एक्सट्रैक्ट, और इसके अंदर एक और बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है एकता मैम, विच इज नियासिनामाइड, राइट. सो बहुत सारे लोग नियासिनामाइड नहीं जानते हैं. नाउ नियासिनामाइड एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जिनके बहुत सारे बहुत सारे लोग के क्वेश्चन आते हैं कि उनके बहुत सारे ओपन पोर्स हैं. ये चीक एरियाज पे होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं और अगर आप बहुत क्लोजली देखो तो आपको नजर आते हैं, राइट. सो ओपन पोर्स हो जाते हैं, तो नियासिनामाइड उन ओपन पोर्स के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करता है. और अगेन अगर आपकी स्किन के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा जो ऑयल आ जाता है या बहुत ज़्यादा ऑयली अगर आपकी स्किन फील होती है, सो लेमन जूस एंड पपाया जूस उसको हेल्प करता है टैकल करने के लिए. एंड ऑल्सो आपके डार्क स्पॉट्स के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, right? एक सवाल आता है मैम इस पे कि सेंसिटिव स्किन होती है हमारी, तो सेंसिटिव स्किन पे क्या हम प्रोडक्ट को दे सकते हैं? नाउ अगर बात आती है सेंसिटिव स्किन, तो मैं इंडिया में यही बोलती हूँ कि इंडिया में 95% लोगों को यही लगता है कि उनकी स्किन कैसी है, सेंसिटिव स्किन है ना. आधे लोग तो इसीलिए भी बच के चले जाते हैं कि नहीं मुझे प्रोडक्ट तुम्हारा नहीं बाय करना है बिकॉज मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है. तो इस क्वेश्चन को टैकल करने का एक सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि सेंसिटिव स्किन क्या होती है. सेंसिटिव स्किन एक ऐसी स्किन है जो बहुत इजीली रिएक्ट कर जाती है किसी भी प्रोडक्ट को लगाने के बाद. नाउ रिएक्शन सूनर और लेटर दोनों हो सकता है, बट ज्यादातर जो है वो सूनर ज्यादा होता है कि आपने लगाया प्रोडक्ट
और उसके विद इन 2 आवर्स या 3 आवर्स उसने आपको रिएक्ट कर दिया. सो दैट इज एक्चुअली अ सेंसिटिव स्किन. और इसके भी रीजन होते हैं कि सेंसिटिव स्किन क्यों हो जाती है. मे बी लेस हाइड्रेशन है, बॉडी के अंदर नमी नहीं है, स्किन के अंदर नमी नहीं है, या फिर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, रैशेस बहुत ज्यादा रहते हैं. सो ये सारा सेंसिटिव स्किन के पूरे कंसर्न और सिम्टम्स हो जाते हैं, राइट. सो सेंसिटिव स्किन को यस हम दे सकते हैं ये प्रोडक्ट, बट इसके साथ हम और एक प्रोडक्ट ऐड करवा सकते हैं. नाउ विटामिन सी शीट मास्क, जैसे मैंने आपको बताया, विटामिन सी या सिरम की अगर मैं बात करूं तो ये हम उनको दे सकते हैं, क्योंकि अब इसके अंदर लेमन जूस है, इसके अंदर पपाया जूस है, तो हो सकता है कि वो ड्राई थोड़ा स्किन अगर रफ है ऑलरेडी तो थोड़ा सा ड्राई कर दे. ना उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है स्किन फॉर्मूला 9 का, विच इज अवर स्किन फॉर्मूला 9 इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम, जो सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अमेजिंगली वर्क करता है. ये मकाडामिया नट ऑयल और कोकोनट ऑयल के साथ है, बहुत अच्छे से स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है और बहुत लंबे समय तक आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है. तो इचीनेस, रफनेस जो होती है ना, वो प्रॉब्लम्स आपकी थोड़ी रहती है, थोड़ी दूर रहती हैं आपसे, और आपको ऐसी प्रॉब्लम से निजात मिलता है. बिल्कुल, बहुत अच्छी हाइड्रेशन क्रीम तो बहुत ही शानदार है. उसकी स्मेल भी एक्चुअली मोस्टली जितने भी लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है उनको अक्सर कोई परफ्यूम या स्मेल से भी बहुत ज्यादा एलर्जी होती है. बट जो हमारी इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम है, इसके अंदर बहुत ही माइल्ड परफ्यूम है, जो आप स्मेल फ्रेग्रेंस है, जिसको आप जब यूज करते हैं तो बहुत ही माइल्ड है और बहुत इजीली वो वेपोरेट हो जाती है. तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है. बिल्कुल. और एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, जैसे हमारी ड्राई स्किन हो जाती है या रिंकल्स पड़ गए हैं साइज के पास और चिक के पास, यहाँ रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो क्या ऐसा उन्हें प्रोडक्ट दे जो इमीडिएट रिजल्ट दे? कुछ हमारे पास ओके. सो ये तो सबसे ज्यादा होता है कि हमने प्रोडक्ट लिया है और हमारे को रिजल्ट इमीडिएट ही मिलना चाहिए. सो इमीडिएट रिजल्ट थोड़ा सा मैं बोलूंगी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल. सो इमीडिएट रिजल्ट के लिए जो मैं प्रोडक्ट सजेस्ट करती हूँ दैट इज द शीट मास्क. ग्लो शीट मास्क आप रेकमेंड कर सकते हैं. तो शीट मास्क में वी हैव विटामिन ई. विटामिन ई जो शीट मास्क है, वो शीट मास्क हम एक कहते हैं ना, रिंकल स्किन हो गए या किसी की एंटी एजिंग के लिए अगर हमारे को देना है तो वो विटामिन ई शीट मास्क हम उनको रेकमेंड कर सकते हैं. क्योंकि जब आप इसको लगाएंगे और 15 मिनट के बाद जब आप इसको रिमूव करते हैं, इसका ग्लो जो भी आपको मिलता है वो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी क्रीम, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन या कोई भी सिरम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता. तो मतलब भरपूर हाइड्रेशन आपको मिल जाता है. और जब आपके रिंकल्स के अंदर हाइड्रेशन चला गया तो क्या होगा, इट विल गिव यू गुड मॉइस्चर, राइट. सो आई हैव हर्ड दिस एग्जाम्पल कि आपने कभी भी किशमिश देखी होगी, ड्राई जो किशमिश होती है वो बहुत ज्यादा ड्राई होती है, मगर अगर उसको रात भर अगर आप पानी में डिप करके रखते हैं और मॉर्निंग में देखते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर पूरा प्लम्पी हो जाता है, ऐसा लगता है पूरा कोलेजन उसके अंदर आ गया, हाइड्रेशन बढ़ गया. तो जाहिर सी बात है आपकी स्किन भी इज लाइक सेम. तो आपकी स्किन के ऊपर भी हाइड्रेशन देना है, नमी देना है. सो यू हैव टू मॉइस्चराइज, हाइड्रेट वेल टू योर स्किन. बिल्कुल. एक सवाल और है, एक्चुअली मैं सवालों की लिस्ट लेके आई, सारी फीमेल्स, मैक्सिमम फीमेल्स हैं. तो एक हमारा डीप क्लेंजिंग ऑयल आता है फॉर्मूला 9 का, तो क्या वो हम ऑयली स्किन वालों को दे सकते हैं? बिल्कुल. सो डीप क्लेंजिंग ऑयल अगेन जैसे मैंने बताया था कि क्लेंजर्स हमेशा हमारे को ऐसे चूज करने हैं, या तो वो फोम बेस्ड के हो या फिर वो ऑयल बेस्ड के हो, क्योंकि यही ऐसे क्लेंजर्स हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत माइल्डली और बहुत अच्छे से काम करते हैं, राइट. सो जब डीप क्लेंजिंग ऑयल की बात आती है, सो डीप क्लेंजिंग ऑयल अगेन एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, क्योंकि अभी तक मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट नहीं आया है क्लेंजिंग थ्रू ऑयल, राइट. अगर मैं बोलती हूँ क्लेंजिंग थ्रू ऑयल, सो क्लेंजिंग थ्रू ऑयल अभी तक आई ही नहीं है. और अगर मैं क्लेंजर की बात करती हूँ तो डीप क्लेंजिंग ऑयल में आपके बहुत सारे ऑयल्स का नरिशमेंट इसमें आपको मिल जाता है, बहुत सारे नट्स का ऑयल मिल जाता है इसमें आपको, जिसको आप यूज करते हैं. तो यस, ये ऑयली, ड्राई, नॉर्मल, सेंसिटिव कॉम्बिनेशन हर स्किन टाइप के लिए है. बट जब भी आप इसको यूज करें, मेक श्योर करिए, बहुत सारे लोगों ने ये प्रॉब्लम करी थी कि हमारी स्किन के ऊपर ऐसी प्रॉब्लम हो गई, वैसी हो गई. तो आपको यूज करने का तरीका देखना है, आपको कभी भी इसको लगाकर छोड़ना नहीं है, ठीक है. आपको लगाना है, हाथ पे 2-3 से पंप लेने हैं, अच्छे से मसाज करना है पानी ऐड करके. आंखों और लिप्स एरिया के ऊपर आप इसको यूज नहीं करेंगे.
मसाज करिए गुड फॉर 60 सेकेंड्स, 30 to 60 सेकेंड्स, और उसके बाद नॉर्मल पानी के साथ आप वॉश कर सकते हैं। आप ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप इसके लिए फिल्टर वाटर का इस्तेमाल करें आप अपनी स्किन के लिए, क्योंकि हर कहीं का जो टैप वाटर होता है उसका पीएच बैलेंस अलग होता है। सो मैं रेकमेंड करती हूँ फिल्टर वाटर सिर्फ अपने फेस के लिए, तो उसको लगा करके वॉश कर लें। एंड जब भी आप टॉवल ड्राई करेंगे तो कभी भी आपको रब करके नहीं यूज करना है, आपको हमेशा डैब करके अपनी स्किन को ड्राई करना है। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से बताया आपने। ये चीज तो बहुत जरूरी थी जाननी। और ये छोटी छोटी चीजें ही होती हैं। देखो, हम फेस वॉश कर लेते हैं तो नॉर्मल टैप से जैसे लिया, हाँ, तो फिर बिल्कुल कहीं ना कहीं बाद में जाके जब नुकसान पता लगता है तो लगता है प्रोडक्ट्स बेकार है, प्रोडक्ट्स बेकार है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और निकल के आया था कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जैसे भागदौड़ वाली लाइफ में आपको पता है बाहर रहते हैं तो हमारा ऑक्सीजन लेवल जो कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन जो है हमारी ड्राई हो जाती है, डैमेज हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाता है, या हमारे जैसे ब्लेमिशेस आ जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या रिकमेंड करें स्पेशली? ओके, सो उसके लिए अगेन वी हैव अ वंडरफुल प्रोडक्ट जो हमारे पास यहाँ पे है, स्किन फॉर्मूला 9 का विटामिन सी सिरम। और सिरम्स अधिकतर लोग इस्तेमाल नहीं करते। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द शीट मास्क ऑल्सो, तो शीट मास्क भी लोग बोलते हैं शायद इसको महीने में 1 दिन यूज कर लेंगे तो हो जाएगा। शीट मास्क को पॉसिबली अगर आप हफ्ते में 2 दिन यूज करेंगे, 2 से 3 दिन ऑल्टरनेट डेज में, बहुत बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा अपनी स्किन के ऊपर। एंड एडेड एडवांटेज ये है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं है ये, स्किन फॉर्मूला 9 का है तो, नहीं तो लोग बोलते हैं स्किन फॉर्मूला 9 का तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। सो ये बहुत अच्छा है। दूसरी चीज, जब आप डेली बेसिस में जब भी कोई प्रोडक्ट अगर आप अपने स्किन के ऊपर यूज कर रहे हैं तो एक सिरम का यूज करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये जो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और आपकी स्किन के अंदर बहुत अच्छे से पेनिट्रेट कर जाते हैं एज कम्पेयर टू द क्रीम। क्योंकि क्रीम को आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने में जहाँ पे आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, सिरम्स जो है बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे विद इन 1 मिनट to 2 मिनट या उससे भी कम टाइम में, राइट, बिकॉज ऑफ इट्स मॉलिक्यूल बहुत पतले होते हैं। एंड विटामिन सी सिरम, विटामिन सी एक एब्जॉर्बिक एसिड माना जाता है। जब भी अगर आप इसको हल्का सा भी यूज करो तो आप देखोगे बहुत ही जल्दी आपकी स्किन के अंदर ये पेनिट्रेट हो जाएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा, तभी इसको एब्जॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है ना। एब्जॉर्ब होने के बाद ऐसा नहीं है कि ये आपकी स्किन को ड्राई कर देगा या ऐसा, मॉइस्चराइज रखेगा। और जो मैम आपने प्रॉब्लम बोला कि बहुत सारे लोगों की स्किन के ऊपर ऐसा फील होता है कि ऑक्सीजन कम हो रहा है, सो दैट इज मोर ऑफ कि उनको थोड़ा सा ऐसा लगता होगा कि ऑक्सीडाइज हो रही है स्किन धूप में जाने से। सो दिस इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट कि डे टाइम में भी यूज कर सकते हैं और नाइट टाइम में भी यूज कर सकते हैं। फेस वॉश जब आप यूज करते हैं, मिस्ट को यूज करने के बाद आप सिरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आप लगाते हैं डे टाइम में इस सिरम को, सो मैंडेटरी कहा जाता है एक एसपीएफ को यूज करना। सो एसपीएफ जरूर यूज करें अच्छा सा पूरी स्किन के ऊपर। और अगर आप मेकअप यूज करते हैं तो आपको लीस्ट चांसेस मिलते हैं कि आप एक एसपीएफ को यूज करें, क्योंकि हमारे मिस्ट्रल ऑफ मिलान के फाउंडेशन के अंदर, इवन फॉर दैट मैटर जो हमारा पर्ल कॉम्पैक्ट पाउडर है, उसके अंदर भी यूवी फिल्टर्स हैं जो आपकी स्किन को काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। सो ये चीजें कर सकते हैं, छोटे छोटे टिप्स आप अपनी स्किन के लिए फॉलो कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है रेडिएंट रहेगी, हेल्दी रहेगी और बहुत नरिश्ड रहेगी। बिल्कुल, स्किन के लिए तो भैया मैं सिर्फ फीमेल्स को जानती थी कि जो स्किन को लेके बड़ा अवेयर है, बट आज की डेट में तो भैया बहुत मतलब चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, सब स्किन को लेके बहुत अवेयर है आज की डेट में। बिल्कुल। एक सवाल और निकल के आ रहा था, आपको क्या सवालों की लिस्ट बना दी नहीं, ये अच्छा है कि जितने भी लोगों के सवाल आ रहे हैं हम लोग जितना ज्यादा इसको आंसर कर सके वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक सेशन के जरिए अगर हजारों लाखों लोगों के अगर सवालों का जवाब मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज है मैम। बिल्कुल। तो जो सवाल था वो, जैसे हमारा कोलेजन लेवल हमारा कम हो जाता है, तो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी के लिए जैसे होता है कैसे मेंटेन रहे वो? तो वो इलास्टिन और कोलेजन जो है ये स्किन का प्रोटीन होता है जो स्किन के अंदर मौजूद होता है, दूसरी लेयर में हमारी होता है ये डर्मिस लेयर में, राइट। सो ये क्या होता है, अगर हम एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के बाहर जाकर के अगर अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये इलास्टिन कोलेजन जो है वो लूज होता रहता है, और ये लूज होकर के आपको इसकी जो
अपने जो रिजल्ट है वो आपको स्किन के ऊपर बाहर से नजर आते हैं कि अगर आप एक एजेड स्किन को अगर आप एक पिंच करो तो वो काफी टाइम तक उनकी स्किन ऐसी ही रहेगी, राइट। उनकी स्किन को पूरा वापस शेप में आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले राइट इंग्रेडिएंट्स एट द राइट एज इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तभी हम लोग नॉलेज देते हैं, आप लोग को ट्रेनिंग्स देते हैं कि अगर आप अभी यूज नहीं कर रहे हैं तो लेटर स्टेज पे हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपनी स्किन के लिए, राइट। बिकॉज स्किन केयर जो है वो एक इन्वेस्टमेंट है, राइट। सो जितने भी टीनेजर्स जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, या आप अगर आपके घर में बच्चे हैं, लड़कियां हैं खास तौर पे, इवन फॉर दैट मैटर अगर लड़के भी, क्योंकि लड़के भी आजकल बहुत ज्यादा स्किन केयर फॉलो करते हैं, सो उनको नॉलेज जरूर दीजिए कि सही टाइम पे अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट। जैसे कहते हैं ना कि बेबी केयर के प्रोडक्ट अभी इस एज में मैंने बहुत सारे लोग को देखा है 30-40 ईयर्स के हो जाते हैं, फिर भी कोई भी बेबी का प्रोडक्ट उनके बैग में जरूर होता है, मैं इसके लिए यूज करती हूँ, मेरे को यही सूट करता है। सो दिस इज अ मिथ, गलत है ये चीज। सही टाइम पे सही प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, स्किन के अंदर कोलाजन, इलास्टिन मौजूद रहेगा, अच्छा खाना पीना खाएंगे, हेल्दी खाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपकी जो एजिंग है वो बहुत लंबे टाइम में, मैं ये नहीं बोल रही कि होगी नहीं कभी, बट होगी। बट जहाँ पे आपको 35 में होनी थी वही एजिंग आपको अबव लेट्स से 55 या 60 में जाके आपको फाइन लाइंस, रिंकल जो है नजर आएंगे। सो कोलाजन इलास्टिन के लिए हमारे पास एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है विच इज हमारा स्किन फॉर्मूला 9 का यूथ एलेक्सर। सो यूथ एलेक्सर कहा जाता है एक मैजिकल पोशन को, इसका मीनिंग एक मैजिकल पोशन का होता है। सो अगर हमारे को भी एक मैजिकल प्रोडक्ट चाहिए सो उसके लिए आप यूथ एलेक्सर यूज कर सकते हैं अलॉन्ग विद इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम, क्योंकि वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। एंड ड्राई स्किन के लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनकी स्किन के ऊपर बहुत जल्दी आ जाते हैं फाइन लाइन्स, रिंकल। तो ये दोनों प्रोडक्ट का जो कॉम्बिनेशन है इन द मॉइस्चराइजेशन तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अलॉन्ग विद दैट हम विटामिन ई शीट मास्क जो है वो भी दे सकते हैं, और वी कैन गिव द इंटेंस हाइड्रेशन शीट मास्क ऑल्सो। ओके, बट अगर ऑयली स्किन है, इसी में ऑयली स्किन है तो विटामिन ई दे देंगे, तो विटामिन ई मास्क, और उनको हाइड्रेशन क्रीम नहीं देंगे, उनको नहीं हाइड्रेशन क्रीम आप दोगे। देखो मॉइस्चराइजर की जरूरत हर स्किन को है, एवरी स्किन नीड्स मॉइस्चराइजेशन, राइट। ऑयली स्किन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गर्मियों के टाइम पे बहुत ज्यादा ब्रेकआउट हो जाता है या पिंपल्स आ जाते हैं तो अवॉइड करना है आपको, तो हल्का ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट भी दे सकते हो उनको, ठीक है, या फिर एश्योर का विटामिन सी क्रीम भी दे सकते हो। बट अगर मैं बात कर रही हूँ अगर एंटी एजिंग के लिए चाहिए तो ऑब्वियसली आई वुड सजेस्ट स्किन फॉर्मूला 9, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स इतने रिसर्च है, इतने अच्छे से उसके अंदर डाले हुए हैं जो बहुत अच्छे से स्किन के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। एक हमारी जो ब्राइटनिंग क्रीम है, जैसे हम 1-2 दिन लगाते हैं तो स्किन थोड़ा सा डार्क लगता है लोगों को, मतलब 2-3 लोगों से मुझे ये कंप्लेंट आई है कि डार्क लग रहा है फेस, या बहुत ज्यादा सिरम बेस्ड है तो खैर ऑयली तो लगेगी, बट उसके बाद 2-4 दिन में बोलती हूँ ना इसे कंटिन्यू करो, तो एक हफ्ते बाद उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। बट 1-2 दिन जो वो रहता है वो एक तो ये रीजन हो जाता है कि जब हम अपने नॉर्मल रूटीन से चीजें थोड़ा चेंज करके लगते हैं तो हमारे को चेंज लगता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। आई एम वेरी श्योर कि रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। बट एज जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि शायद प्रोडक्ट के अंदर कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हम अपना स्किन केयर सही कर रहे हैं ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो इसके लिए डे टाइम में हाईली रिकमेंडेड होता है कि आप एक SPF बेस्ड का प्रोडक्ट, अगर आप ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट लगा रहे हैं, आप विटामिन सी एनरिच्ड कोई प्रोडक्ट लगा रहे हैं, SPF मैंडेटरी होगा आप लोगों के लिए। और अगर आप नहीं यूज करेंगे तो आपका स्किन जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, डार्क लगने लगेगा आपको, और ये मेजर रीजन है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आती है। सो या तो आप मेकअप यूज कर सकते हैं, फाउंडेशन लगा लिया आपने, कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लिया, तो उससे एक बेस क्रिएट हो जाएगा, वो आपकी स्किन के अंदर जो जो डार्कनेस है वो नहीं जाएगी, पेनिट्रेट नहीं होगी, और स्किन को अच्छा प्रोटेक्शन भी मिलेगा। उसके बाद 4-5 दिन बाद सही हो जाता है शुरू में क्योंकि यूज्ड हो जाते हैं एक्चुअली। बट रिजल्ट ब्राइटनिंग के ट्रीटमेंट का ओवरऑल ऐसे तो सारे प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। वेस्टीज में हमारा सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग जो प्रोडक्ट है वो ब्राइटनिंग है स्किन फॉर्मूला 9 का, क्योंकि ब्राइटनिंग वर्ड से ही सब लोग को अगर इंडियन अगर माना जाए तो ये बोलते हैं कि ब्राइटनिंग से ही हम गोरे हो जाएंगे, हम फेयर लगेंगे। सो ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है जो आपकी अनइवन स्किन टोन के ऊपर काम करता है। कई लोगों का डार्क पैचेस फोरहेड के साइड्स में हो जाता है या माउथ के आसपास हो जाता है, या कई लोगों को हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है गालों के ऊपर,
इसके बहुत सारे रीजंस हैं, हीमोग्लोबिन की कमी से हो गया, या फिर प्रोडक्ट को गलत तरीके से यूज करा, या फिर कोई हमने मेडिसिन ऐसे ले लिए जो बहुत ज्यादा रिएक्शन कर जाते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा ऐसे सॉल्ट्स थे जिसने हमारी स्किन को ऐसा कर दिया। सो ये एक चीज हो सकती है, तो उसको सही करने के लिए ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अलॉन्ग विद द शीट मास्क एंड द सिरम्स, जो एडेड एडवांटेज देता है आपके स्किन केयर को अलॉन्ग विद द SPF। बिल्कुल। और ये मैम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मिलेगी? जेल क्रीम के बारे में, ये किनको यूज करना है? सो ये हमारा एश्योर का विटामिन सी जेल क्रीम है, बहुत ही लाइट वेट है ये, क्योंकि डे टाइम में हम लोग अक्सर बोलते हैं कि हमारे को एक ऐसा क्रीम चाहिए जो बहुत ही लाइट वेट हो, क्योंकि डे टाइम में अगर आप जितना थिक प्रोडक्ट यूज करेंगे ना अपने क्रीम में, वो उतना ही ज्यादा टाइम लगाएगा आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होने के लिए। सो अगर हाँ श्योर। सो आप ये देख सकते हैं, हल्का सा मैंने लिया है, और अगर मैं इसको मसाज करूंगी अपने हाथों के ऊपर, सेम वे आप अपने इसको फेस के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। सो यू कैन सी बहुत ही लाइट वेट है और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो गया है, राइट। सो कई लोग हल्का सा मॉइस्चर में मांगते हैं कि हल्का सा इमोलिएंट बेस्ड हो या मॉइस्चर हो, लाइट हो, बजट फ्रेंडली हो, तो उसके लिए एक विटामिन सी जेल क्रीम जो है बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो इसको यूज कर सकते हैं एंड दे कैन गेट वेरी गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट। आप खुद देख सकते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, और इसको रेगुलर अगर आप अपने फेस के ऊपर यूज करें, टीनेजर्स को हम ये एश्योर का विटामिन सी जेल क्रीम रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट पे, एक सर्टेन एज में, जैसे मैंने बताया था, एक सर्टेन एज में सही प्रोडक्ट्स को यूज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो इसके प्रोडक्ट तो मैम मैं भी यूज़ कर रही हूँ, और फॉर्मूला 9 की जो हमारी ट्रेनिंग हुई थी, आई थिंक होटल में हुई थी, और मैंने वो ट्रेनिंग अटेंड करी, उसके बाद से जो रिजल्ट मिलने स्टार्ट हुए है ना, बिजनेस भी ग्रो हुआ, बिकॉज स्किन को लेके तो वैसी फीमेल्स बहुत अवेयर हैं। और मिस्टर ऑफ मिलान के जो प्रोडक्ट आए हमारे जो 2016 में आए, उससे मोमेंटम हमारा जो बना था, क्योंकि जो दिखता है मैं वही दिखता है एक्चुअली। बिल्कुल। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर आप किसी को देखते हैं, कोई वेल ग्रूम्ड है और बहुत अच्छा लग रहा है, तो जाहिर सी बात है आप उन लोगों से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप एक ऐसे ब्रांड के ऊपर काम कर रहे हो जिसमें कलर कॉस्मेटिक्स है, जिसमें स्किन केयर है, सो व्हाई शैल यू नॉट यूज द प्रोडक्ट, आपको यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेम चीज जैसे मैंने एकता मैम के अंदर मैंने एक चीज बहुत अच्छी देखी है कि जब भी हम लोग ट्रेनिंग्स में जाते हैं या कोई भी इवेंट में जाते हैं, या यूजुअली भी कभी मुझे मिलती है, सो आई हैव ऑलवेज सीन शी इज विद प्रॉपर मेकअप, आई शैडो, लिपस्टिक, ब्लशर, सब कुछ होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ बिजनेस वुमेन, एज अ एंटरप्रेन्योर। व्हाई? बिकॉज ये आपके फेस वैल्यू को और ज्यादा क्रेडिबिलिटी देता है, नॉट ओनली फॉर यू बट आपके टीम मेंबर्स के लिए। एज अ लीडर आप नरिश हो रहे हैं, तो आपको एक एंटरप्रेन्योर की तरह दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, विच आई फील यू आर। तो बहुत अच्छी चीज है ये, और मेकअप मिल रहा है और इससे चेक बढ़ रहा है, तो क्यों ना सब यूज करें इसको, सारे के सारे यूज कर सकते हैं। और साथ साथ हमें जो एक्साइटिंग सारे जो गिफ्ट मिलते हैं, मैंने इसका नेकलेस बहुत अच्छा, वो मैंने अभी जब 3500 की परचेजिंग करी, उसमें हमें एज अ गिफ्ट वो मिला हमें। या फिर हमने जो स्कार्फ की स्कीम बहुत अच्छी आई, तो अदर मतलब जबरदस्त जो हमें स्कीम्स मिलती हैं वो बहुत अच्छी है हमारे लिए। तो बिजनेस भी बढ़ रहा है, सुंदर भी दिख रहे हैं, ब्यूटीफुल भी दिख रहे हैं, और साथ साथ हमें स्कीम्स मिल रही हैं, तो क्यों ना यूज करें इन प्रोडक्ट्स को। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो आज का सेशन आई होप सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, एंड आई होप नेक्स्ट सेशन हम बहुत ही जल्दी करें, जो हम लोग मेकअप के ऊपर कर सकते हैं, राइट। हम लोग मेकअप का सेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग मेकअप का सेशन करें, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। एंड अगर आपको मेकअप का सेशन चाहिए तो जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में कि येस वी वांट अ मेकअप सेशन 2। सो मैं और एकता मैम फिर आएंगे आपके बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेकअप सेशन लेकर के, जिसमें हम बहुत सारे मिस्टर ऑफ मिलान, मिलिनो के मेकअप के बारे में बात करेंगे। एंड यस, आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ टिप्स, राइट। सो विद दिस, थैंक यू सो मच, लेट्स से थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए आज के सेशन में, और देखना और जरूर कमेंट करके बताना ये आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।